Out of them, agriculture is the greatest consumer of water on a global level. About 65% of water is used for agriculture. अब जैसे कि इनमें से सबसे ज़्यादा पानी का यूज़ कहाँ होता है, यहाँ आपको कृषि में होता है। और पूरे विश्व में एग्रीकल्चर यानी कृषि में 65% पानी का यूज़ होता है। इन इंडिया मोर देन 80% ऑफ वाटर फ्रेश वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब इंडिया में जो है वो क्या है, आपको 80% वाटर यूज़ होता है। सिंस इंडिपेंडेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इरिगेशन हैज़ बीन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग थ्रू परसिस्टेंट एफर्ट्स। अब इतनी अधिक उपयोगिता है जिस तरह से पानी की सिंचाई में, सिंचाई के लिए जल की जो आवश्यकता है, तो इसके लिए क्या है, हमारे देश में तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो खेती भी करना पड़ेगा। अनाज नहीं आएगा तो हम खाएंगे कैसे। तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से कृषि में क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। क्योंकि नेचुरल सी बात है, अनाज को उपजाने के लिए या हमें खाने के लिए और अनाज को उपजाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी ही, तो हमें अनाज की ज़रूरत होगी और इसलिए हमें क्या करना होगा, कृषि कर फसल को उपजाना होगा। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन विच बिगन इन द 1960s इन मैनी कंट्रीज including India, great stress was paid to the expansion of irrigation. Water is also used for other purpose which includes। अब क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेती करना पड़ेगा और जितना खेती करेंगे उतनी पानी की यूजेज बढ़ेगी। तो 1960 के में ये हुआ कि भारत सहित अनेक देश जो थे वो हरित क्रांति का एक सूत्रपात हुआ, जिसके अंतर्गत सिंचाई के साधनों के प्रसार पर जोर दिया गया और जल इसके साथ अन्य उद्देश्यों में भी उपयोग में आता है। तो जिस तरह सिंचाई किस तरह मतलब पानी को किस तरह से सेव किया जाए और किस तरह से यूज़ किया जाए, इसके लिए एक क्रांति का सूत्रपात हुआ ताकि सिंचाई भी हो जाए और पानी का बचत भी हो। अब पहला क्या था इस तरह के जो क्रांति में उसके उद्देश्य क्या थे। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, गार्डनिंग एंड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस। अब हम मानव हैं, हमें क्या है, जल का क्या क्या यूज़ है, पीने का, खाने का, स्नान करने का, कपड़ा धोने का, बागवानी का, मनोरंजन संबंधी कार्य करने का। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ। दूसरा है आपको वाटर is used for power generation in hydroelectrical and thermal power station। अब आपको पता है कि पानी से ही जो है बिजली भी बनती है, तो इसके लिए